तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रैली के साथ निकल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से कूच बिहार में टीएमसी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, बाइक रैली निकाल रहे थे और उसके बाद दोनों के बीच झड़प हो गई है। लेकिन ममता बनर्जी अपने दलबल के साथ पहुंची हुई हैं काउंटिंग सेंटर, और काउंटिंग सेंटर में इस वक्त वो अंदर गई हैं, अंदर पहुंच चुकी हैं। इसकी जानकारी लगते ही बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी काउंटिंग सेंटर पर बाहर जड़े हो गए। तो कुल मिलाकर इधर जलेबी छानना भी शुरू हो गई हैं। प्रवेश वर्मा जलेबी छान रहे हैं, अवधेश जी जलेबी छानना शुरू हो गई। अनुराग जी, बंगाल में हम देख रहे थे मंगलवार के दिन भी मछली दबादब खाई जा रही थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, फोटो भी उसके जारी किए जा रहे थे। अब यहाँ जलेबी छानी जा रही है। मुझे लगता है रसगुल्ले अगर खाए जाते तो ज्यादा बेहतर था। देखिए, वही मैंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति संस्कार पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे नॉर्थ में कहेंगे, यहाँ पे हम लोग के सब गाय माता की बात करेंगे, बिल्कुल गाय हमारी माता है। लेकिन उसके लिए जब हम उस पर सवाल उठाएंगे कि गाय माता के साथ अन्याय क्यों होता है नॉर्थ ईस्ट में, तो कह देंगे वहां मिथुन है, वहां मिथुन बताने लगते हैं। अब वहां मछली उनके लिए वेजिटेरियन है, और यहाँ मांस मछली की दुकान में जाके बंद करवाएंगे जाके कि मीट मछली बंद करो, और वहां कहेंगे नहीं वहां की तो संस्कृति संस्कार है। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना कुछ नहीं है, ये सिर्फ जलेबी सत्ता छानना पाने है के लिए प्रवेश अपने वर्मा। विचार बदलते रहते हैं। में खास तौर पर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, और एक भी विकास की योजना जो देश भर में लागू है वो वहां पर, तो बहुत बड़ी जीत है पार्टी की। मगर पश्चिम बंगाल के साथ में न्याय होगा, वहां पर विकास के कार्य होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी जी तोड़ मेहनत थी कि आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। सर, नई दिल्ली विधानसभा में हम अभी जलेबी देख रहे हैं, साथ साथ झालमुड़ी भी देख रहे हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां गए थे और झालमुड़ी वहां पर जब खाई, तो उसके बाद आज तो देखिए, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मन इतना खुश है, दिल इतना खुश है कि जिसको बयान नहीं कर सकते, इतना मन खुश है, दिल खुश है। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब मैं वहां पे आराम बाग। अनुराग भदौरिया मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, केंद्र सरकार की जितनी भी विकास योजना है उन्हें लागू नहीं किया गया, इस तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा था, कहा जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बंगाल जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, देश विरोधी लोग आ रहे हैं। ये जो 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 तमाम तरह के मुद्दे हैं, क्या यही वो मुद्दे हैं जिनके कारण टीएमसी इतनी बुरी तरह हार गई और बीजेपी इतनी बेहतर तरीके से जीती, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? अनुराग जी, देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ हूँ। आज के बाद से घुसपैठिए मुद्दा खत्म हो गया बंगाल में। आप देखना, भारतीय जनता पार्टी कोई सांस भी नहीं लेगी घुसपैठियों के नाम, बात भी नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप 2-4 साल बाद, जब हम 2-3 साल बाद मिलेंगे, फिर वहीं की वहीं खड़े दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। असम में भी तो यही मुद्दे लेके आई थी ना, तो क्या असम में घुसपैठिए निकाल दिए? बिहार में भी तो एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों की बात कर रहे थे ना, एक घुसपैठिया मिला था, नहीं 190 घुसपैठिए मिले थे। कोई चर्चा कर रहा है वहां पे? कुछ नहीं चर्चा करेंगे। ये जब चुनाव लड़ रहे थे तब भ्रष्टाचार की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे। आजकल करते हैं क्या? केंद्र की इलेक्शन में 2014 में यही तो कर रहे थे ना, कि हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और जिस देश का करेंसी कमजोर होती है उस देश का सम्मान गिरता है। तो हमारा तो अब कितना सम्मान गिर गया, सोचिए आप, रुपया कितना कमजोर हो गया। आप उस पर चर्चा करते हैं? नहीं करते ना। ये क्या करते हैं, ये जो मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं उस मुद्दे को भूल जाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए मुद्दा खत्म, मंदिर मस्जिद का वहां मुद्दा खत्म। अब जब जब चुनाव आएगा तो उसके 1-1.5 साल पहले फिर माहौल बनाएंगे, फिर कुछ करना शुरू करेंगे कि देखिए अब वो वहां मंदिर मस्जिद, फिर घुसपैठिए लाएंगे। अभी 4-4.5 साल तक सन्नाटा रहेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। मैं जानता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी तो आई ना, कहाँ नाम लेती है? कुछ भी नहीं, कोई विकास का नाम नहीं लेते कहीं भी। कुछ यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, सोचिए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की बात हुई थी। अगर आप उत्तर प्रदेश में बना देते तो आज उत्तर प्रदेश के बच्चे बाहर पढ़ने तो नहीं जाते ना, आज यहीं पढ़ रहे होते। जो हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कैंसर हॉस्पिटल जो लखनऊ में हमने बनाया, उसी को भव्य और बना देते और उस पर अच्छा बना देते तो कितना अच्छा होता, उत्तर प्रदेश विकास कर रहा होता। ये जो बातें करते उसमें करते कहाँ हैं? आप देखिए, गैस जैसे चुनाव खत्म हुआ था, उसके 38
3,000 के ऊपर कॉमर्शियल सिलेंडर हो गया, तो महंगाई तो जनता ही झेलेगी ना। अच्छा ये तो अनुराग अपना जी एक चुनाव चीज जीत बता जाएंगे। दीजिए, अनुराग जी एक चीज बता दीजिए, क्या चुनाव के समीकरण बदल गए हैं? राजनीतिक पार्टियों के चुनाव के मायने बदल गए हैं? क्योंकि पहले ये होता था ना पूछने से कि भाई माहौल क्या है, अब तो माहौल पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। तो क्या चुनाव के अर्थमेटिक नहीं बल्कि अब केमिस्ट्री से चुनाव जीते जाने लगे कि चुनाव की केमिस्ट्री क्या है, आप केमिस्ट्री का फार्मूला लगा दो और आप चुनाव जीत जाओगे? ये दुर्भाग्य है कि अब जो चुनाव होने लगा है वो दिल्ली से होने लगा है। दुर्भाग्य है जो अब पॉलिटिकल पार्टियां दिल्ली से चलने लगी हैं। दुर्भाग्य है कि अब पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं ब्रांड बनाने लगी हैं, ब्रांड और सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग पे विश्वास करने लगी हैं। आदमी की मानवता, आदमी की परेशानी, आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो उसकी रोजमर्रा की परेशानी, उस पर चर्चा ना होके आप एक नैरेटिव सेट करते हैं। आप एक इवेंट कंपनी हायर करते हैं, इवेंट कंपनी करोड़ों रुपया खर्च करती है, जो हजारों हजार करोड़ रुपया जो खर्च होते हैं चुनाव में, आखिर आम आदमी तो वसूले जाएंगे ना, किसी और से तो वसूले नहीं जाएंगे। पहले चुनाव हो जाता था, कितने सस्ते में चुनाव होता था, पैदल साइकिल से लोग चल के चुनाव लड़ लेते थे। आप चुनाव आप हाईटेक लड़ रहे हो, आप इतना पैसा खर्च करते हो, इतना मैनेजमेंट में पैसा खर्च हो रहा है, आखिर वो पैसा आएगा कहां से? वो पैसा आम जनता से आएगा, जो आम जनता गांव में है, परेशान है, उन्हीं से लूटा जाएगा। ये जनता भूल रही है कि जो जो चुनाव जीतने की खुशी है, जो लोग मनाते हैं, उन्हें एहसास होना चाहिए ये बोझ आप पे ही पड़ेगा, तकलीफ आपको ही होगी। जो पैसा खर्च होता है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया पे, चाहे और इवेंट कंपनी में, अल्टीमेट वसूला आम जनता से जाएगा। और आम जनता को ये समझ में आना चाहिए कि चुनाव अब ब्रांड से नहीं, उनको चुनाव अपने मुद्दों पे लड़ना चाहिए। वो अपने मुद्दों पे नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि उसको ये जिस तरह का माहौल बना रहे हैं समाज के अंदर में, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और ये एक स्वस्थ देश की परंपरा के लिए भी ठीक नहीं नहीं तो है। क्या क्योंकि ये हमारा सिर्फ देश तो अनेकता में एकता वाला बीजेपी देश है। सोशल मीडिया ब्रांड प्रमोशन इस पर चल रही है या बाकी की राजनीतिक पार्टियां से दूर हैं, वो इसमें ये भरोसा शुरुआत नहीं रखती? भारतीय जनता पार्टी ने की। अभी उनके पास ताकत ज्यादा है, उनके पास सरकारें ज्यादा है, उनके पास संसाधन ज्यादा है, उनके पास सरकारी तंत्र भी है, उनके पास दूसरे तरह तरह के तंत्र भी है, क्योंकि सत्ता में है अभी चारों तरफ। क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट करके सत्ता में आए थे ना 2014 में, सोशल मीडिया का एक्सपेरिमेंट किया, सत्ता में आए। उस सत्ता में आने के बाद उन्होंने सारी चीजें अपने कब्जे में कोशिश, फिर